हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू को किस तरीके से गेट कर सकते हैं और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टेक्स्ट इनपुट के ऊपर। तो सिंपली आप कह सकते हो कि हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक टेक्स्ट इनपुट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट इनपुट बनाना है और एक स्टेट भी डिफाइन करनी है। बिकॉज अगर आपको एक टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू को बाहर लेके आना है, उसको प्रिंट वगैरह करवाना है, क्लियर वगैरह करवाना है, तो आपको स्टेट चाहिए ही चाहिए, वेरिएबल से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करके देखेंगे। बिकॉज देखो, जितना हम लोग स्टाइल धीरे धीरे सीखेंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बेसिक बता दिया था स्टाइल का, इवन वो हम लोगों ने नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर करके देखा था। अब हम लोग इनपुट बॉक्स वगैरह के ऊपर भी करके देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, धीरे 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 और सीखेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, और बाद में मान लो हमें क्लियर करनी हो इनपुट बॉक्स की वैल्यू बटन के क्लिक के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑल राइट, सो और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। अब मैं क्या करता हूँ, कोड एडिटर के ऊपर जाता हूँ। ये हमारा कोड एडिटर है और ये है हमारा एमुलेटर जिसके ऊपर हमें हमारा आउटपुट दिखने वाला है। ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे, मैं ये जो एक्सप्लोरर है ना साइड में, इसको हटा देता हूँ। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टेक्स्ट इनपुट, और इसको मैं सिंपली इस तरीके से क्लोज भी कर दूंगा। जैसे हम लोग इसको टाइप करना शुरू करेंगे ना, VS कोड जो मैं एडिटर यूज करता हूँ अपने आप यहाँ से इंपोर्ट कर देता है। अगर यहाँ से इंपोर्ट नहीं हो रखा, आपको एरर आ रहा है, तो आप यहाँ से मैनुअली इंपोर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ऑल राइट, एंड सिंपली उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक प्लेस होल्डर। बिकॉज अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स है भी है कि नहीं है, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा आपको। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ। सिंपली लिखूंगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि एंटर योर नेम, इस तरीके से डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट ये काफी छोटा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल ऐड करना पड़ेगा। एक बार के लिए इनलाइन स्टाइल ऐड करता हूँ, बाद में मैं इंटरनल स्टाइल भी ऐड करके दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा स्टाइल, और स्टाइल के साथ में सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से 18। उसके बाद में कलर ले लेता हूँ लेट से, और यहाँ पे हमारे पास कोमा लगाना है हमने, कलर ले लेता हूँ लेट से रेड, और आप ब्लू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेड ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग बॉर्डर विथ ले लेते हैं, बॉर्डर विथ लेट्स से 2 पिक्सल हो जाएगी ये। और उसके बाद में बॉर्डर कलर हम लोग रेड ले लेते हैं अगेन, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने रेड लिखा है ये भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा यहाँ पे मार्जिन भी अप्लाई कर देता हूँ ना चारों तरफ। नॉर्मल अगर आप मार्जिन टॉप लिखोगे तो टॉप के ऊपर अप्लाई होगा, बॉटम लिखोगे तो बॉटम पे, बट नॉर्मल मार्जिन लिखोगे तो चारों तरफ अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ लिख के डायरेक्टली 10 लगा देता हूँ। तो अब इन्हें थोड़ा थोड़ा मार्जिन चारों साइड से ले लिया, बट देखो काफी लंबा स्टाइल हो गया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि ये स्टाइल थोड़ा इतना बेकार सा ना लगे, हम लोग एक स्टाइल शीट को इंपोर्ट करके उसको उसके साथ यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल शीट को इंपोर्ट करता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कॉन्स्ट स्टाइल्स, और उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे लेट्स से टेक्स्ट इनपुट ले लेता हूँ मैं इसका नाम, राइट। और अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी भी स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है ना, इसके अंदर डाल देंगे उठा के। यहाँ से करी कॉपी और यहाँ पे कर दी पेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, सिंगल लाइन में लिख सकते हो, या फिर अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसको अलग अलग लाइन में कर देता हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे एरर आ गया बिकॉज जो स्टाइल की वैल्यू वो खाली पड़ी है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये स्टाइल है ना, इसको यहाँ पे यूज करूँगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, और अब ये प्रॉपरली सेम जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम करेगा। परफेक्ट। और यहाँ पे ना जो मैंने लिखा हुआ है हैंडल टेक्स्ट इनपुट, सो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा इसको रहने देते हैं ऊपर ऐसा का ऐसा, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं योर नेम इज, और उसके बाद में ऐसा कैसा छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब हमें चाहिए एक स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट चाहिए हमें, तो मैं रिएक्ट से स्टेट इंपोर्ट करूंगा। इवन जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। स्टेट कैसे बनाते हैं मैं आपको 2 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ लास्ट में, बट अगेन
धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग स्टेट बनाते हैं तो हमें एक एरे चाहिए होता है इसको, ताकि स्टेट का जो डाटा है हम लोग उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। एक जो पहला एलिमेंट होता है एरे का, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो पहला हमारा नेम हो गया, और दूसरा जो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लेंगे वो हमारा स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करेगा, राइट। जैसा कि सेम रिएक्ट में होता है, सेम वही है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं कुछ नहीं डाल रहा, बस एक ब्लैंक वैल्यू डाल देता हूँ, ऑलराइट। और अब मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करवा देता हूँ, योर नेम इज सिंगल, इस तरीके से एक ब्रैकेट लूंगा बिकॉज JSX वाली ब्रैकेट हमें चाहिए। और यहाँ पे अभी भी नाम कुछ नहीं आने वाला, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि रेड ऐसे लग रहा है कुछ वार्निंग आ रखे है, तो इसको ब्लू कलर का कर लेते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एरर है इसके अंदर। सो इसके अंदर मान लो आपने बाय डिफॉल्ट नाम दे दिया अनिल, तो आप देखोगे यहाँ पे भी नेम आ गया, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट हमें नेम कुछ नहीं देना, हम लोग जो भी नेम निकालेंगे वो हमारे टेक्स्ट इनपुट से निकालेंगे, परफेक्ट। अब आपको यहाँ पे एक इवेंट लेना है, ऑन चेंज टेक्स्ट। ये एक इवेंट होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर जो कि टेक्स्ट इनपुट के ऊपर काम करता है, बटन वगैरह के ऊपर नहीं, बिकॉज ऑन चेंज टेक्स्ट है। इसके अंदर आप सिंपली इस तरीके से लिखोगे, यहां से टेक्स्ट निकालोगे, एक कॉलबैक फंक्शन बना के, कॉलबैक फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन बना के, ठीक है। और यहाँ पे सेट नेम यूज कर लोगे, और सेट नेम के अंदर क्या डाल दोगे, जो हमने टेक्स्ट निकाला है वैसा का वैसा इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं दिख रहा अभी। अभी देखो मैं यहाँ पे इसमें एंटर करना शुरू करता हूँ अनिल, और देखो आपको यहाँ पे नेम साफ साथ दिख जाएगा सिद्धू। अगर मैं इसको धीरे धीरे हटाऊंगा तो यहाँ से नेम भी हट जाएगा। कुछ लिखूंगा तो देखो ऑन चेंज के ऊपर में वैल्यू मिल गई टेक्स्ट बॉक्स की। अगर आप इसको हटाओगे तो ये काम नहीं करने वाला। जैसे कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कहीं आप ये सोच रहे हो कि बस ये तो होना ही था, इसकी इस लाइन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं एक बार के लिए इसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यार ये रिफ्रेश नहीं होगा, ये बड़े पंगे हैं। अच्छा, इससे रिफ्रेश हो जाना चाहिए, यहाँ से भी नहीं हो रहा। ऑलराइट, कुछ देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर फोकस आ गया ना अभी इसका। तो एक्चुअली जैसे हम लोग R प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है, बट अभी रिफ्रेश हो नहीं रहा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, इस एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा ओपन कर लें। तो इसको मैंने कर दिया बंद, जैसे कि पुराने वाले एंड्रॉइड के अंदर होता है, सेम इसी तरीके से होता है। और इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। अब ये ससुरी ओपन नहीं हो रही, हो गई। अच्छा, लोडिंग 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 एंड ऑल। ऑलराइट, तो अब हमारे पास स्टेट नहीं है, मतलब ये वाला ऑन चेंज इवेंट नहीं है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नहीं आ रहा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करेंगे जैसे ही, और जैसे मैं इसके अंदर टाइप करना शुरू करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू करा सिद्धू, तो यहाँ पे आ गया। इवन अगर कीबोर्ड से टाइप करोगे ना तो भी आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, अनिल स्पेस SI, ये बड़ा टाइम ले रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यार, ठीक है। बट आपने देख लिया ना कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो आप ये चाहते हो कि यार मेरे पास एक बटन होना चाहिए, बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूं, मतलब प्रेस करूं, तो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमारा खाली हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करना है, बहुत सिंपल है। सिंपली सबसे पहले एक बटन इंपोर्ट करो। यहाँ पे बटन लिया, इसको बंद करा, और यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ। टाइटल के अंदर लिख देता हूँ क्लियर इनपुट वैल्यू, ठीक है। और क्या करना है आपको, सिंपली जो हमारे पास ये स्टेट है ना, ये वाली, इसको हम लोग खाली कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रेस इवेंट यूज करना पड़ेगा। ऑन प्रेस के ऊपर मैंने क्या करा, ये जो सेट नेम है ना, इसको हम लोग सिंपली कर देंगे खाली। बट खाली करने से काम नहीं चलेगा खाली, बिकॉज इसके अंदर तो वैल्यू रहेगी, स्टेट खाली हो जाएगी, ऊपर वाला नाम खाली हो जाएगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे मैंने क्लिक करा, ऊपर से खाली हो गई, बट यहाँ पे तो खाली हुई नहीं, यहाँ पे तो स्टिल डेटा है। मैं वापस करूंगा तो वापस डेटा आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू है, उसको आपको नेम ही रखना पड़ेगा जो कि स्टेट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी स्टेट होगी, स्टेट खाली होगी, स्टेट में कहीं से भी डेटा आएगा तो इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको खाली करता हूँ तो स्टेट दोनों जगह से खाली होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो परफेक्टली काम आ रहा है, ठीक है। आप बोले कुछ और नाम लिख के दिखा दो, ठीक है यार, मैं कुछ और नाम लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पीटर, अंग्रेजों का नाम लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपसे कभी प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है
कि एक इनपुट बॉक्स को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ठीक है इसकी वैल्यू इस तरीके से गेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको खाली करवा सकते हैं, क्लियर करवाने के लिए पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। आपसे टेक्स्ट बॉक्स की ये पूछ सकते हैं कि स्टाइलिंग वगैरह कैसे करोगे, आप वो भी बता सकते हो। एक क्वेश्चन जो मैं आपको एक दो पार्ट बाद में कवर करके दिखाऊंगा कि एक इनपुट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हो रिएक्ट नेटिव के अंदर, वो बताओ। इवन एक दो पार्ट के अंदर बाद में कवर करूंगा, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा, आप चाहो तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे हम लोग वैलिडेशंस वगैरह लगा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग फॉर्म हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक फॉर्म बना के बटन के क्लिक के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज कैसे लेके आ सकते हैं, बिकॉज अभी तो एक इनपुट बॉक्स हमने हैंडल करा है, 4-5 होंगी तो उनको कैसे हैंडल करेंगे एंड ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।